हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आईयूआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको काफ़ी सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। बस एक आपको फॉलोअप लेना होता है आपकी गायनिक का और उनके हिसाब से आप चलते रहते हो। लेकिन कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी क्वेरीज होती है, उनके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं और आप भी गायनिक को पूछने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हो, या फिर आपको लगता है कि इतने छोटे छोटे सवाल आप उनसे पूछोगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं वीडियोस लेके आती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड हर इशू के आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईयूआई जब आपका कराते हैं उसमें आपकी फॉलिकुलर स्टडी होती है और उसके बाद से जब आपको एक रप्चर करा दिया जाता है आपका 10 डेज, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बस 10 डेज से लेके 17 तक आपका ओव्यूलेशन करा दिया जाता है। जब भी एग आपका मैच्योर होता है, उसकी एक साइज़ होती है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है 18 से 20 तक, तभी आपका एग रप्चर किया जा सकता है और आपको ट्रिगर द्वारा या फिर मेडिसिन भी दिए जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी या कितनी छोटी है उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये ट्रिगर द्वारा एग रप्चर हो जाता है आपका, और उसके बाद से ही आपको आईयूआई कराने के लिए कहा जाता है। किसी किसी हॉस्पिटल में तुरंत बोलते हैं और किसी किसी हॉस्पिटल में 24 से 36 घंटे के बाद ही आपका आईयूआई कराते हैं। अब ये अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, अलग अलग डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर आप नेचुरली अगर ट्राई कर रहे हैं ओव्यूलेशन के लिए, कोई भी आप ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाई नहीं ले रहे हैं या फिर ट्रिगर वगैरह कुछ भी नहीं, नेचुरली ट्राई करके ही बाद में आप आईयूआई करवा रहे हो, तो इस केस में तो आपको रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको पता नहीं होता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो इस केस में आपको ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुद के बारे में भी पता होना उतना ही ज़रूरी है। आपको ओव्यूलेशन के सिम्टम्स नहीं पता तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको जब भी आपका ओव्यूलेशन होने वाला है उसके बाद ही आपको रिलेशन रखना है 4 से 5 दिन तक। अगर आपका जो एग है वो नहीं बना है मैच्योर, तो रिलेशन रखने का कोई मतलब नहीं। मतलब कि अगर आपको कंसीव करना है तो आप रिलेशन रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे एक मैच्योर है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन का तो कोई इशू ही नहीं आता। और अगर आप नॉर्मली रिलेशन रखना चाहते हैं कि आपको ट्राई नहीं करना है कंसीव करने को, लेकिन आपको रिलेशन के बारे में हिचकिचाहट है, तो आप बिल्कुल भी रिलेशन रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि इस महीने ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी, और आपका यानी कि फेल होने के कुछ भी रीज़न्स है ही नहीं, तो आप बेझिझक रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका आईयूआई प्रोसेस चल रहा है तो उसमें आपको आईयूआई जब आपका कराते हैं उसके बाद से अगर आपकी गायनिक ने आपको कहा है कि आप 3 से 5 दिन तक रिलेशन नहीं रख सकते हैं, अब आईयूआई जिस दिन होता है आपका उस दिन तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, तो उस दिन तो आपको नहीं पॉसिबल होता। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से आप गायनिक को पूछ के रख सकते हैं। अगर आपके केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कि इनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है, या फिर एग का कुछ काफ़ी ऐसे इश्यूज होते हैं कंसीव होने में कि आपके केस में जो नहीं है, नॉर्मली है,
तो उस केस में आप रिलेशन बिल्कुल भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आजकल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे होते हैं, या फिर एग जो होता है उनका वो भी मैच्योर नहीं होता है, तो उन लोगों को रिलेशन से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इम्प्लांटेशन जो होता है उसके सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं 17 डेज़ के बाद, खास करके आप ध्यान रखिएगा, जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद से 5 और 7 दिन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर उसके भी आपको सिम्टम्स थोड़े भी नज़र आ रहे हैं, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स जानने के लिए भी आपको चैनल में वीडियो देखनी पड़ेगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं इम्प्लांटेशन के, तो इस दौरान भी आपको रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है, अवॉइड करना है, जब तक कि आपकी डेट नहीं आ जाती या फिर डेट आपकी मिस नहीं होती। और उसके बाद से अगर आप यूपीटी किट टेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी डेट निकल भी गई है और उसके बाद से आपने यूपीटी टेस्ट किया है, तो तब तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। अगर कंसीव नहीं किया तो आप रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंसीव किया है तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपके सारे जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके सवालों के ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।